नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हाजिर हूं मैं दिन भर की बड़ी खबर लेके। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार को मिले बड़ी जिम्मेदारी की। बात होगी महाकुंभ मेले में कम हो रही भीड़ की। बताएंगे क्यों यूपी सरकार पर भड़के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद। झारखंड सरकार के द्वारा लिए गए बड़े फैसले की बात करेंगे। राजस्थान में पेश हुए 16वें बजट में क्या कुछ है खास। खबर में आगे बताएंगे दिल्ली में मिले हार के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी जीत की। बुलेटिन के अंत में बात होगी रणवीर इलाहाबादिया की बढ़ती मुश्किलों की। तो चलिए आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी को देश के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि सीईसी का पद संभाल लिया है। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले वो पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इससे पहले सीईसी का पद पर राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो गए थे। ज्ञानेश कुमार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान 25 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि पुडुचेरी में उन्होंने चुनाव कराएंगे। शुरुआत हालांकि बिहार से होगी और फिर अंतिम चुनाव मिजोरम में होगा। ज्ञानेश कुमार के अलावा विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर लिया गया है। वो हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी भी हैं। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 17 फरवरी को हुई बैठक में इन नियुक्तियों पर मुहर लग गई थी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल थे। पदभार संभालने के बाद सीसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। भारत का हर नागरिक जो 18 साल की आयु पूरी कर चुका है उसे मतदान जरूर करना चाहिए। तो महाकुंभ में पिछले दिनों की तुलना में भीड़ अब कम देखने को मिल रही है। संगम नोच पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज शहर में प्रवेश के लिए बनाए गए 7 एंट्री पॉइंट पर लंबा जाम अब नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी भी लगाई और गंगा पूजन भी किया। हालांकि इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी सीमा नकवी ने संगम में डुबकी लगाई थी। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या अब 49.02 लाख पहुंच चुकी है। महाकुंभ खत्म होने में अभी 7 दिन और बचे हैं। 38 दिनों में कुल 55.56 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह भी फैलाई जा रही है कि सरकार ने भीड़ को देखते हुए महाकुंभ मेला मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इन पर प्रयागराज के डीएम रविंद्र मंदार ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। 26 फरवरी को ही महाकुंभ का समापन होगा। तो प्रयागराज महाकुंभ में तटों के पानी के स्तर खराब होने को लेकर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जितना प्रचार किया वो सब झूठा है। स्वामी अवि मुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि वैज्ञानिक बोल रही हैं कि जल स्नान लायक पानी नहीं है। आप कुंभ के पहले नालों को बंद नहीं कर पाए, ये कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार तो कई योजनाएं बनाती है। इन एबीसीडी योजनाओं का आपने जितना भी प्रचार किया वो सब झूठा है। 144 साल बोल बोलकर लोगों को परेशान किया। भोजन नहीं है तो प्रचार क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये करोड़ों लोगों की आस्था के साथ, उनकी भावना के साथ और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। शंकराचार्य ने आगे कहा कि अब देखिए, राजनीतिक दलों की अपनी भाषा है। एक सनातनी होने के नाते 300 किलोमीटर का पैदल चलना पड़ता है। कुप्रबंधन नहीं है तो ये क्या है। सरकार अगर चाहती तो इसको लेकर 4 प्लान बनाए जा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने केवल अंधाधुंध लोगों को आमंत्रित कर दिया। इसके अलावा कोई और भी काम नहीं हुआ। आम जनता परेशान है। कई किलोमीटर तक उन्हें चलना पड़ रहा है। कोई सुन लेने वाला नहीं है। तो झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाले की बिक्री, भंडारण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस बात की जानकारी दी। इससे पहले हालांकि बिक्री, भंडारण और सेवन सब पर रोक लगा दी गई। सरकार का कहना है कि ये युवाओं को नशे से बचाने के लिए जरूरी है। इससे कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाव होगा। साथ ही कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वस्थ झारखंड के विजन को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये प्रतिबंध सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि युवाओं को नशे से बचाने का एक बड़ा प्रयास भी है। इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। गुटखा बेचने, रखने या खाने वालों पर कार्रवाई भी होगी। गुटखा माफिया और अवैध कारोबारियों पर खास तौर पर नजर भी रखी जाएगी। अगर किसी दुकान, गोदाम या व्यक्ति के पास गुटखा पाया गया तो न सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि गोदाम को सील भी कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं।
तो 16वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी किया गया। वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश कर चुकी हैं और इस दौरान उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि अगली 2 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए 425 करोड़ रुपए से भी अधिक के कार्य कराए जाएंगे। जल जीवन योजना का समय 2028 तक बढ़ाया जाएगा। संजीवनी प्रदान करने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद देना चाहती हूं। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी शुरू करने की घोषणा भी की। 5,830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कार्य भी किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी उन्होंने दी। गर्मियों में पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसके लिए अगले साल 1,000 ट्यूबवेल और 1,500 हैंडपंप लगाने की भी उनके द्वारा बात कही गई। साथ ही 500 करोड़ की लागत से 200 गांव का विकास, प्रमुख शहरों को ट्रैफिक से राहत के लिए सीकर, बालतरा सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की भी घोषणा उनके द्वारा की गई है। तो गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। 18 फरवरी को सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। जूनागढ़ नगर निगम, 66 नगर पालिकाओं और 3 तालुका पंचायतों में 16 फरवरी को चुनाव कराए गए थे। इन चुनाव के नतीजों में बीजेपी की बम्पर जीत हुई, लेकिन सलाया नगर पालिका चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। सलाया नगर पालिका में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका। यहाँ की कुल 28 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 13 और कांग्रेस ने 15 सीटों पर कब्जा जमा लिया। इस बीच आम आदमी पार्टी के गुजरात इकाई के अध्यक्ष असुदान गढ़वी ने कहा कि पार्टी ने इस बार गुजरात में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। पार्टी ने पहली बार स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा। 2 नगर निगम में हम तकरीबन विपक्ष की भूमिका में आ चुके हैं, जो पहले कभी कुछ नहीं था। तो वहीं द्वारका में बीजेपी ने सभी 28 सीटों पर जीत हासिल की। द्वारका के अलावा जाफराबाद नगर निगम की सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। बीजेपी विधायक हीरा भाई सोलंकी ने मतदाताओं का इस दौरान आभार भी जताया। तो वहीं गुजरात सरकार के द्वारा पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में साल 2023 में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 27% कोटा घोषित किए जाने के बाद पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव भी कराए गए थे। एसीसी ने बताया कि कुल 213 सीट पर उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए, क्योंकि प्रत्येक सीट के लिए केवल एक उम्मीदवार मैदान में रह गया, जबकि अन्य सभी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। तो वहीं यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रणवीर अलाहाबादिया ने अब समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में अश्लील कमेंट किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका ये कमेंट ट्रोल होने लगा। विवाद इस कदर बढ़ गया था कि देश के हर कोने में रणवीर अलाहाबादी के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने लगे। विवाद बढ़ने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा। 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादी को अश्लील कमेंट मामले में कड़ी फटकार लगाई और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए भी कहा। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए मामले में दर्ज मुंबई, असम और जयपुर के एफआईआर में विरोध में गिरफ्तारी पर अब रोक लगा दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।